वीक अपडेट्स के आज के सीएमए के कॉन्फ्रेंस में उपस्थित देश विदेश और मध्य प्रदेश के सभी विशेषज्ञ, वैसे मुझे डर लग रहा है क्योंकि लगभग 17 साल के बाद मैं हेल्थ में वापस आया हूं और इतने सीनियर लोगों को एक साथ देखते हुए वैसे मुझे डर लग रहा है क्योंकि कॉलेज में आप सभी लोग जानते ही हैं, सीनियर के सामने खड़े होने की तो बात ही दूर। सभी का भोपाल में स्वागत है। एक चीज मुझे ध्यान में आई कि डॉक्टर कितना आत्मनिर्भर हो सकता है। एक तरफ आत्मनिर्भरता का पूरा मंत्र भारत में चल रहा है और सबसे ज्यादा अगर किसी ने अपना, मुझे लगता है डॉक्टर ने अपनाया है, क्योंकि सुबह से देख रहा हूं यहाँ से वॉलंटियर्स डॉक्टर्स या उनके लोग हैं या गाना गाने के लिए भी डॉक्टर ही हैं। इवेंट किसी के हाथ में छोड़ी नहीं, आपने किसी को दिया ही नहीं कोई मौका। और कल का मैं देख रहा था कि कितने ऑपरेशंस किए हैं। बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो जानते हैं कि अपना काम किसी पर छोड़ते नहीं है। दूसरी बात, मैं डॉक्टर संजीव कुमार जी को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि इतने संख्या में देश के नामी डॉक्टरों के साथ मुझे इंटरेक्ट करने का मौका मिला है। ये वाकई बहुत अच्छा है क्योंकि मैं आज कार्यक्रम देख रहा था और मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत लाइनअप अच्छा प्रोग्राम है और आप सभी लोग सुनने के लिए उत्सुक होंगे। ये जरूर मैं कहना चाहूँगा कि जो बात अभी डॉक्टर कटारिया ने बोली थी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं कहेंगे हम, लेकिन पब्लिक प्राइवेट जो इंटरैक्शन और संवाद रिसेंट टाइम्स में बढ़ा है और कोविड में हमको बहुत बड़ी सीख दी है। पहले हमको लगता था कि हमारा काम सिर्फ पब्लिक हेल्थ का ही काम है, लोगों को प्रिवेंटिव सेवाएं देनी है, सब कुछ करना है, लेकिन बाद में पता चला कि इट डजंट हैपन लाइक दैट वे। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर इंटररिलेटेड विथ हेल्थ केयर, और जो स्पेक्ट्रम है इलनेस टू वेलनेस का, उस पूरे स्पेक्ट्रम में देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच आर हैपनिंग टुगेदर। और एज पब्लिक हेल्थ मैनेजर हमको लगा कि देयर इज लॉट मेनी थिंग्स कैन बी डन। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमको लगा कि पब्लिक हेल्थ में हमारी डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, दे आर वेरी गुड एट देयर वर्क एंड एवरीथिंग, बट जहाँ तक मैनेजर की बात आती है तो पता चला कि दे आर सो मच इंट्रिग्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स एंड प्रोसीजर्स। तो हमने बोला उनकी थोड़ी सहायता करने की कोशिश की और जितनी भी ऐसे बर्डन होते थे, जैसे कि लैब के इश्यूज होते थे, इमेजिंग के इश्यूज होते थे, कंसल्टेंट इश्यूज थे, ऐसे लगभग मध्य प्रदेश में हमने 9 सेवाएं आउटसोर्स की है या पीपीपी हम चला रहे हैं। और आज मैं सुबह हमारे कुछ डॉक्टरों से बात कर रहा था कि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है पब्लिक हेल्थ में कि कहने के बाद में मेरे पास 432 ऑपरेशन थिएटर्स हैं और उनका मैं फुल एनालिसिस करूं तो कम से कम 1.5 से 1.25 लाख सर्जरी हम कर सकते हैं, लेकिन होती है 30 से 40 हज़ार। हम क्यों नहीं डॉक्टरों को ले सकते इस तरफ की? देयर आर सो मेनी इश्यूज व्हिच आर कमिंग अप। और कोविड के बाद मैंने डेफिनेटली देखा है कि पहली बार बोथ आर बीइंग बेनिफिटेड विद ईच अदर। आयुष्मान भारत बहुत बड़ा ब्रिज था और है रादर। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं संजय कुमार साहब को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं किसी को भेज देता हूं। ही विल हैव सम ओरिएंटेशन अबाउट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन व्हिच विल actually transform the way healthcare is being done in the country as well as international level. क्योंकि जो डाटा, it's basically highway on which everyone can run and use that highway. 4G तक हमको लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम, अब 5G आ गया है, हम उसको कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक का बहुत बड़ा हाईवे है, लेकिन ABDM उससे बड़ा हाईवे है क्योंकि हर व्यक्ति, क्योंकि हम सभी उसके स्टेक होल्डर्स हैं, इसको हम इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। इसका जरूर आप इस्तेमाल करिए और आप जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है, एक जरूर प्रश्न पूछिए कि क्या आपका आभा कार्ड बना है कि नहीं है, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत बचेगा। वंस यू गेट 1 click of आभा, you will get whole history of that patient, everything on your screen, by which you can, is it easy for you to take the decisions, easy to not only look for the patient but future also, क्योंकि किसी ने कहा है कि जितना हम पीछे देखते हैं उतना हम आगे जाने की हम कोशिश करते हैं और आगे जाने में सफल होते हैं। दूसरा, हम एक बात मुझे जरूर कहनी थी आज की गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के बारे में। अब मैं डॉक्टर गुप्ता जी से बात हो रही थी मेरी,
वो कार्डियोलॉजी के डॉक्टर, मैंने उनको आप यहाँ पे कैसे आ गए हैं? तो बोले कि कुछ कार्डियक जो प्रॉब्लम्स होती है, एनसीडीज की कई इश्यूज होते हैं। मैंने बोला कि एनसीडीज को कार्डियोलॉजिस्ट को नहीं बोलना चाहिए, वो तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को बोलना चाहिए, क्योंकि गेटवे ऑफ जितने भी मेटाबॉलिक डिसीजेस हैं उसके गेटवे मैनेजर तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है। जब एंड ऑर्गन डैमेज होता है तब इट इज टू लेट, क्योंकि एक तरफ हमारी ईएनएस सिस्टम पूरी गट में बैठी हुई है, ब्रेन और गट का कनेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। इम्पैक्ट जितने भी होते हैं, चाहे लिम्फ नोड की पूरी सिस्टम हमारे गट में बैठी हुई है, इनको हम अवॉइड करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो लाइफस्टाइल की, हम एवरीबडी टॉक्स अबाउट लाइफस्टाइल, उसके प्रॉब्लम्स और सब कुछ, उसकी शुरुआत ही पेट से होती है मुझे लगता है। और सबसे बड़ा लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डिटॉक्सिफाइंग सिस्टम, गेटवे फॉर ऑल मेटाबॉलिक्स, फायदे या नुकसान और डिसीजेस, वो सब आपके यहाँ से होती है। और जो आज एक मैं पढ़ रहा था कि नैश के बारे में काफ़ी चर्चा होने वाली है। जिस नैश ने मुझे लगता है लिवर का सत्यानाश करके रखा हुआ है, वो उसकी पूरी शुरुआत ही मेटाबॉलिक से होती है और न्यूट्रिशन से होती है। और लोग अगर, स्पेशली आप लोग, क्योंकि आप लीडर्स हो, प्रोबेबली आप एनसीडी में न्यूट्रिशन के साथ आप अपने आप को कनेक्ट कर लेंगे, विल गेट अदर थिंग्स टू डू रादर देन डूइंग ऑल दिस मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, इन्फेक्टिव एंड माइक्रोबियम के जो इश्यूज आते हैं उसके बारे में हम, एवरीबडी इज अफेक्टेड बाय सम, और मैं भी कई प्रॉब्लम आती मुझे, यहाँ जितने भी लोग बैठे होंगे किसी न किसी प्रकार की गट की प्रॉब्लम होगी। वी प्रोबेबली डोंट थिंक अबाउट माइक्रोबायोम, उसको मुझे लगता है काम करने की जरूरत है। और एनसीडी का सबसे बड़ा बेस लोग कहते हैं कि यही है। मुझे आशा है कि भोपाल में आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं जो कि महाराष्ट्र का हूँ, उसके बावजूद मुझे भोपाल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपने कल एंडोस्कोपी का और इंटरनल कई चीज़ें दिखाई होगी डॉक्टरों को। भोपाल को भी जरूर दिखाइए, आप भोपाल के आसपास चीज़ों को भी दिखा दीजिए। ये जो दिखाया बहुत अच्छी चीज़ है, इससे और बेहतर है भोपाल। जरूर इनको दिखा दीजिए। और मस्ट एंजॉय द हॉस्पिटलिटी ऑफ द भोपाल। पुनः एक बार आपने मुझे आपके साथ इंटरैक्ट करने का मौका दिया, और लॉन्ग वे हम आगे जाकर हेल्थ के लिए काम करेंगे। हेल्थ केयर से भी काम कर ही रहे हैं, लेकिन हेल्थ केयर से वेलनेस की तरफ जाने का रास्ता चूंकि गट से जाता है, तो आप इसमें ज़रूर काम करेंगे। और अल्टीमेटली पब्लिक हेल्थ और जनता की आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस कम करने काम करेंगे। इस आशा के साथ पुनः एक बार सबको शुभकामना, धन्यवाद।